गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये जो पानी का बहाव और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये वही उधमपुर का देविका का तट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। और कुछ वर्ष पहले यहीं से कुछ लाशें भी बह गई थी और आज जब बारिश हुई है तो आज फिर एक वैसी ही स्थिति बन चुकी है। आप खुद देखिए कि किस तरह से पानी जो है वो उस ग्रिल को भी क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है और अगर आज भी यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा होता तो शायद आज भी कुछ लाशें और बह जाती। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो बरसात की, और इस बरसात में जो आज की बारिश हुई है, पिछले दिनों भी 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी तो उसमें भी देखा था कि देविका, जो हमारी देविका मैया है, और इस देविका मैया की जो नदी है, ये जो नदी है यहाँ पे कितना भयंकर पानी आया था और कितना पूरे उधमपुर शहर का जो गंद था वो सारा यहीं पे इकट्ठा हो गया था। लेकिन आज की जो बारिश है, तस्वीरों में देखिए, जो शांत रहने वाली देविका नदी आज इस तरह से उफान पे है जैसे कोई बड़ा दरिया हो। और ये तस्वीरें देखिए आप कि कितना पानी इसमें आ गया है। क्योंकि शहर का सारा पानी इसी में आ रहा है और इसी के साथ शहर की सारी गंदगी भी। और अब जब ये बारिश कम होगी तो आप खुद जाके तस्वीरें देख सकेंगे कि देविका की क्या स्थिति हुई है। जो युवा हर रविवार को सुबह साफ सफाई करते हैं, लेकिन आज अगर जैसे बारिश हुई है तो वैसा लगेगा नहीं कि यहाँ पर कोई सफाई होती है। और फिर एक बड़ा सवाल पैदा होता है देविका प्रोजेक्ट को लेकर कि आखिरकार 186 करोड़, लगभग 200 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल है वो कहाँ हुआ है। तो हम किसी के ऊपर गंभीर आरोप नहीं लगाते, लेकिन तस्वीरें ये बयां करती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और अभी तक भी कोई सुधार नहीं हुआ है। और देविका मैया की जो स्थिति है, गंगा की बड़ी बहन जिसे देविका कहा जाता है, उसकी जो स्थिति है, शायद उसे देखकर देविका मैया भी रो रही होंगी कि आखिरकार कैसे वो लोग हैं जिन्होंने उनकी ये दुर्दशा कर दी है। तस्वीरों में आपको साफ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पानी चढ़ा हुआ है। और ये पानी ही नहीं, इसी के साथ शहर की पूरी गंदगी भी आ रही है। और अब ये देखना होगा कि क्या, जैसे फेज़ 1 हुआ, फेज़ 2 हुआ, और अब कह रहे थे कि फेज़ 3 होगा, तो क्या फेज़ 3 में कोई चमत्कार होगा। तो खैर ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। लेकिन बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है और पहली बारिश ने भी यहाँ पे आफत मचाई थी और अब दूसरी बारिश में भी। और कुछ तस्वीरें ये देखिए, यहाँ पे महिलाएं नहाती हैं, यानी कि ये महिलाओं की बोली है। यहाँ पे पुरुषों को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये बोली दिख नहीं रही कि यहाँ पे कोई महिलाओं के नहाने के लिए बोली होगी। ये ऐसा लग रहा है कोई तालाब है, कोई टंकी है, क्योंकि बावली जो है वो पूरी तरह से इस गंदे पानी के साए में ढक चुकी है। तो क्या होगा देविका मैया का, किस तरह से होगा सुधार, जरूर जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।